सिस्टम्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, हमें सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग में तो आ जाते हैं, लेकिन बेसिक्स की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो पहले कह दिया था कि ये 150 आपके हुए, लेकिन 25,000 के जितना ऊपर जाएगा वो मेरी प्रॉफिट है और उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करती हूँ, तो जो प्रीमियम मैंने पे किया है एज अ बायर वो 0 हो जाएगा और फुल लॉस हो जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। मैं आपके लिए अब ये पूरा ऑप्शंस का सीरीज लेके आई हूँ। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल पुट क्या होते हैं, बाइंग कॉल, राइटिंग कॉल, बाइंग पुट, राइटिंग पुट, सबके डेफिनेशंस बताऊंगी। किस तरह से पूरा ये ऑप्शंस की दुनिया है वो समझाऊंगी, स्ट्रैटेजी समझाऊंगी। इस तरह से मैंने ये पूरी सीरीज बनाने का फैसला किया है। ये सीरीज कितने वीडियोस की बनेगी इसका अंदाजा मुझे अभी नहीं है, लेकिन जब तक मैं इसे बना सकती हूँ मैं इसे बनाते रहूंगी और रेगुलरली अपलोड करते रहूंगी। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी ये बेसिक्स आते हैं तो भी एक बार देखिए, हो सकता है शायद इसमें कुछ नया हो, और आप उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। जो लोगों को ऑप्शंस बिल्कुल नहीं आते आपके फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप में, और जो सीखना चाहते हैं कि बेसिक्स क्या होता है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग में तो आ जाते हैं, लेकिन बेसिक्स की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो मैंने ये देखा है लोगों को ये बोलते हुए कि अगर मैंने कॉल बाय किया है तो पुट में राइटिंग करूंगी। अरे कॉल बाय और पुट राइट मतलब तो ऑलमोस्ट सेम हो गया। बोले नहीं, अगर कॉल लिया है तो पुट बेचना पड़ेगा ना, तभी तो मंदी होगी। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के दिमाग में, क्लैरिटी नहीं होने के वजह से, तो मैं यहाँ से आप लोगों को पूरा कोर्स समझाती हूँ और पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी सीरीज बनाने के प्लान में हूँ। जब तक मैं बना सकती हूँ बनाऊंगी। और कहाँ तक ये चलते हैं हम शुरुआत करते हैं आज पहली सीरीज से। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ऑप्शंस होते क्या है। सब ये कहते हैं कि हमने ऑप्शन बाय किया, कॉल बाय किया, पुट बाय किया, बट अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, तो ऑप्शंस एक टाइप से हम शर्त लगाते हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, और उसी चीज को एक बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हम ये चीज बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे हम स्कूल में करते थे, आज टीचर आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, लगी शर्त। तो अब हम ऑप्शंस की दुनिया में इसे कैसे बात करते हैं, निफ्टी 25,000 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, लगी शर्त। तो ये जो हमने इसमें दो वर्ड यूज किए, 25,000, अब 25,000 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो मतलब हमने तेजी की शर्त रखी या मंदी की, ये तेजी की, क्योंकि 25,000 के ऊपर जाएगा, तो दूसरा कह रहा है नहीं जाएगा। अगर दोनों कहते हैं जाएगा तो फिर तो शर्त लग ही नहीं सकती। एक कहता है जाएगा, एक कहता है नहीं जाएगा, तभी तो शर्त लगती है। ठीक है, कितने रुपए की? 150 रुपीज पर यूनिट की। पर यूनिट क्यों? क्योंकि निफ्टी हो या F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, हर एक चीज की एक लॉट साइज डिफाइंड होती है। ये लॉट साइज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, डिपेंड करते हैं प्राइस पे। जो एक्सचेंज ने रूल्स बना के दिए हैं कि इतने रुपए का होगा, एट प्रेजेंट जैसे 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपीज की है, तो 5 लाख रुपीज की एवरेज लॉट साइज है। जब ये बहुत बढ़ जाती है तो लॉट साइज कम कर दी जाती है, वापस 5 लाख पे लेके आते हैं, और अगर प्राइस गिर जाता है तो लॉट साइज बढ़ा दी जाती है और वापस उसे 5 लाख पे लेके आ जाते हैं। इस तरह से ये जो लॉट साइज का कम ज्यादा होते रहता है। लेट्स से आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, निफ्टी की लॉट साइज 25 है, तो हमने कितने की शर्त रखी? 150 रुपए की, 150 रुपीज। तो
हम क्या कहते हैं, 25,000 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो दो जन के बीच में शर्त लग गई 150 रुपीज पर यूनिट इंटू 25। ये जो है ये अमाउंट लग गए। अब आती है यहां पर एक और जरूरी चीज है, कब तक, क्योंकि ऑप्शंस मार्केट में एक मेन एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। जैसे अभी मान लो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दिसंबर में, तो दिसंबर का लास्ट थर्सडे, उसके दिसंबर के मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हो जाएगी। अगर मैं जनवरी देख रही हूँ तो जनवरी के लास्ट थर्सडे में जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी। अगर लास्ट थर्सडे छुट्टी होती है तो उसके प्रीवियस डे जो कि वेडनेसडे आता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे। और अगर ऐसा हो कि थर्सडे और वेडनेसडे दोनों छुट्टी है तो ट्यूसडे। इस तरह से एक्सपायरी डेट्स फाइनल होती है। जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी जो चल रहे हैं वो एवरी थर्सडे को निफ्टी के चलते हैं। बैंक निफ्टी के हाल फिलहाल इस महीने से ही मंथली में आ गए हैं, सो वी डोंट हैव बैंक निफ्टी वीकली, लेकिन अभी तक वीकली निफ्टी है। तो मतलब हर थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होगा। जिस दिन निफ्टी भी मंथली हो जाएगा तो मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे, एक्सचेंज जो भी डे डिसाइड करेगा वंस इन अ वीक वो डे फाइनल होगा। तो अब हम वापस आते हैं 150 रुपीज पर यूनिट की जो शर्त लगी थी। अब मैं बायर से कहती हूँ कि भाई ये 150 रुपीज तुम्हारे हुए परमानेंटली, मुझे ये वापस नहीं चाहिए, लेकिन 25,000 के जितना ऊपर एक्सपायरी होती है वो पैसा तुम मुझे दोगे। बोलो मंजूर है? यस, उसने मंजूर कर दिया। हम बात करते हैं कि 25,300 पे एक्सपायर होता है ऑन लास्ट थर्सडे। हमने पे कितना किया था? 150। अभी इसमें हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 के 300 रुपीज ऊपर बंद हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 300 ग्रॉस प्रॉफिट, और 150 जो मैंने ऑलरेडी पे किया था वो तो मेरे जेब से गया ना, तो 150 पेड। तो नेट में मेरे हाथ में कितना बचा? 150 इंटू 25, मतलब 3750 नेट मेरी प्रॉफिट है। ये एज पर एक्सपायरी है। रनिंग मार्केट में हम इसे कैसे देखते हैं, कितना ऊपर जाता है, क्या होता है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन अभी पहले मैं एक्सपायरी के हिसाब से कैलकुलेशन बताती हूँ, फिर रनिंग मार्केट के हिसाब से। एक्सपायरी के हिसाब से मैं पहले क्यों बताती हूँ, उसका रीजन ये है कि लेटर से अगर ये एक्सपायरी 25,000 और उसके नीचे हो गई तो मैंने जो 150 रुपीज उनको दिया था वो तो मेरा गया ना, वो हो गया जीरो। वापस मैंने तो पहले कह दिया था कि ये 150 आपके हुए, लेकिन 25,000 के जितना ऊपर जाएगा वो मेरी प्रॉफिट है, उतना मुझे आप दोगे। तो 25,000 के ऊपर गया ही नहीं तो मुझे वापस कुछ मिलेगा ही नहीं, और वो जीरो हो गया। तो मेरा 3750, मतलब जो 150 मैंने पे किया इंटू 25, एक लॉट के पीछे इतना मेरा लॉस हो गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक्सपायरी तक मैं पोजीशन को होल्ड करती हूँ और उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करती हूँ तो जो प्रीमियम मैंने पे किया है एज अ बायर वो जीरो हो जाएगा और फुल लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले एक्सपायरी के हिसाब से समझाना ठीक समझा, और उसके बाद मैं धीरे धीरे रेगुलर मार्केट पे भी आऊंगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट बुकिंग में एज अ बायर थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वी विल लूज अवर फुल प्रीमियम। मुझे बहुत डर लगता है जब हम लोग एवरी डे, जिसे हम जीरो हीरो कहते हैं, वो ट्रेड करते हैं या एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, वो उसी दिन जीरो हो जाना है, तो वहां पर जो हम पैसा लगाते हैं वो फटाफट जीरो हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को एक्सपायरी डे पे हीरो जीरो टाइप के ट्रेड्स करने की आदत है। मैं थोड़ा इससे बच के चलना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक्सपायरी ट्रेड्स करते करते कहीं बैंक बैलेंस ना एक्सपायर हो जाए, बस
इसी बात का डर रहता है। मेरे ये पूरे सीरीज में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, मैं साइकोलॉजी को भी पूरा इंपॉर्टेंस दूंगी और मैं हर लेवल पे इस बात का डिस्कस करूंगी। हर एक जगह हमें रूल फॉलो करना है, स्टॉप लॉस है, अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना है, ये सब मैं सिखाते जाऊंगी। तो ये हो गया एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक छोटी सी शर्त। इसमें हमने कई चीजों का यूज किया है। इसमें हमने यूज किया है 150। तो 25,000 जो है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। 150 जो हमने यूज किया है चार्जेस पर यूनिट, इसे हम कहते हैं प्रीमियम। इसमें हमने एक और वर्ड यूज किया है कि 25,000 के ऊपर, ऊपर का मतलब हम कॉल ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे हम ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लेट अस से 25,000 का ही स्ट्राइक है और प्रीमियम हम 140 रखते हैं, अज्यूमिंग जस्ट थियोरेटिकली प्रीमियम कि मैं अब क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, मार्केट 25,000 के नीचे जाएगा। यस नो, लगी शर्त, तो उसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। तो बेसिकली कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन मंदी के लिए, कॉल ऑप्शन तेजी के लिए। ये बायर पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैंने कहा शर्त लगा रही हूं, मीन्स आई एम अ बायर। नाउ आई वोंट यूज द वर्ड शर्त, अब मैं ऑप्शंस की ही भाषा यूज करूंगी, क्योंकि हमने उसी चीज को आज ऑप्शंस के नाम से जाना है। कॉल बाय करना, पुट बाय करना, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप और आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल। बेस्ड ऑन दैट मैं कॉल बाय करूंगी या पुट बाय करूंगी। फ्रेंड्स, मुझसे कई बार पूछा जाता है इसका नाम कॉल पुट क्यों है। तो इट मे साउंड फनी, बट जब हम रिंग में थे तो अगर तेजी होती थी तो हम ऐसे ऐसे बात करते थे, मंदी होती थी या हमको बेचना होता था तो हम ऐसे ऐसे बात करते थे। ये हमारे रिंग की लैंग्वेज हुआ करती थी। दूसरी बात, किसी को बुलाना है तो हम ऐसे बात करते हैं, मतलब कॉलिंग, कॉल, बैठो, सिट, नीचे, तो हर चीज हम इसी ढंग से देखते हैं, कॉल, पुट। तो कोई चीज नीचे रखना है तो ये ऐसे ही करते हैं, रख दो इसे नीचे, मतलब पुट। तो मंदी का भी जब हम रिंग में थे तो ऐसे ही बात करते थे, ये ले, ये भाव में ले चल, इसमें बेच दो, इसमें, हाँ ये बेचा, 500 बेचा, ऐसे करते थे। और लेना होता तो 500 लिया, इस टाइप से हम बात करते थे। तो ये जो साइन लैंग्वेज थी उसी को जब हम आज कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉल और पुट हम लोग इसी तरह से इसको यूज करते थे। और वैसे ही मैंने इसे समझा कि कॉल और पुट कैसे होता है। ये एक बेसिक जो हम ऑप्शन चेन में देखते हैं, कौन सी स्ट्राइक का हम कॉल या पुट बाय कर रहे हैं, क्या उसका प्रीमियम है। और जो करंट मार्केट प्राइस है, जिसे हम सीएमपी के नाम भी बोलते हैं, स्पॉट भी बोलते हैं, कैश भी बोलते हैं, ये सब हम स्पॉट मार्केट से देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन की जगह सीई लिखेंगे और पुट ऑप्शन की जगह पीई लिखेंगे। ये हर स्ट्राइक के साथ ध्यान रहे कि हम सीई पीई जो आप ऑप्शन चेन में देखते हैं, कॉल पुट सीई पीई जो आप ट्रेड करते हैं तो इसमें सीई पीई है। कभी कभी आप कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन भी देखेंगे, बिकॉज इसका सीई का फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन और पीई का फुल फॉर्म है पुट यूरोपियन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पहले जब 2001 में ऑप्शन स्टार्ट हुए थे तो स्टॉक्स होते थे अमेरिकन एंड इंडेक्स होता था यूरोपियन। अमेरिकन और यूरोपियन का डिफरेंस क्या था कि इनको हम सेल तो इमीडिएटली कर सकते थे, लेकिन एक्सरसाइज जो था वो सिर्फ एक्सपायरी पे होता था, इसलिए उसको हम यूरोपियन बोलते थे। और जो कोई भी दिन एक्सरसाइज कर सकते थे उसको हम अमेरिकन बोलते थे। अब ये एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज ये होता है कि कभी कोई ऑप्शन डीप इन द मनी हो गया, उसे अगर मैं सेल करना चाहूं, जो मैंने बाय कर रखा है, तो मुझे कोई भी सामने बायर नहीं मिलेगा। जब बायर नहीं मिलेगा तो मैं उसे बेचूंगी कैसे? तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक्सचेंज को बोल सकती थी
कि मुझे इसको स्क्वायर ऑफ करना है, मुझे इसको बेचना है, क्योंकि मार्केट में बिक नहीं रहा है। तो एक्सचेंज क्या करती थी, आज का जो क्लोज प्राइस है और जिसका भी सेल खड़ा है उसके सामने इसको कंपलसरी स्क्वायर ऑफ कर देती थी। इस तरह से अमेरिकन ऑप्शंस कभी भी एक्सरसाइज हो जाते, बट इंडेक्स ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज होते थे। सेलिंग में कभी भी इसको स्क्वायर ऑफ में कर सकती हूँ कभी भी, लेकिन अगर कोई बायर ही सामने नहीं है तो मैं वापस किसको बेचूं? तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक्सचेंज की हेल्प लेनी पड़ती थी एंड दैट वाज कॉल्ड एक्सरसाइज। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। 2011 से जनवरी से ये सब बंद होके सारे यूरोपियन में कन्वर्ट हो गए। फ्रेंड्स, अमेरिकन ऑप्शंस का अपना मजा था, अपने डिसएडवांटेजेस थे। जैसे हमने कोई स्ट्रैटेजी बना ली तो आधी ब्रेक हो जाती थी। मजा ये था कि आज ही मार्केट भाग गया, इन द मनी हो गया, तो मैं आज ही एक्सरसाइज करवा सकती थी। तो सिस्टम में चेंजेस होना ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। हमने ये चेंजेस जब से मार्केट स्टार्ट किया है मैंने तब से देखती आई हूँ, और उसी चेंजेस के साथ में अपने आप को यूज टू करके और आगे बढ़ती गई हूँ। और आपको क्या लगता है आगे चेंजेस नहीं आएंगे? ये चेंजेस रेगुलरली आते रहेंगे और हमें इसी के साथ यूज टू होके चलना पड़ेगा और अपने आप को उसी में ढालना पड़ेगा। सिस्टम्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, हमें सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। तो अब हमारे पास हो गया स्पॉट, स्ट्राइक, प्रीमियम, कॉल, पुट ऑप्शन। तो हमें प्रॉफिट कब आती है? कॉल, पुट। अभी यहाँ पे मैं करती हूँ बाय कॉल, यहाँ पर मैं कर दूंगी बाय पुट। तो इसमें सबसे पहला एक्सपेक्टेशन मेरा क्या है? एक्सपेक्टिंग मार्केट या प्राइस। आप यहाँ पे एक्सपेक्टिंग, जो बेसिक इसका फॉर्मूला है, राइटिंग बाइंग वो बाद में, क्योंकि अभी मैं बाइंग कर रही हूं तो बाइंग के हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगा और बाइंग पुट में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा। सो फर्स्ट मेजर डिफरेंस ये है। दोनों के केस में आई पे प्रीमियम। पुट बाय करो, कॉल बाय करो, बाय करते समय हमें पे ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉल में हम हमेशा स्पॉट माइनस स्ट्राइक यूज करेंगे। ऐसा क्यों? हमने एक शर्त लगाई लेटर से 25,000 निफ्टी की, 25,000 के ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। कितना ऊपर? तो जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो वो जो ऊपर जाएगा वो क्या जाएगा? करंट मार्केट प्राइस जाएगा, स्पॉट जाएगा, अंडरलाइन जाएगा, इसे अंडरलाइन प्राइस भी कहते हैं, अंडरलाइन प्राइस जाएगा। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तभी तो फिगर पॉजिटिव आएगी। और वो जो फिगर पॉजिटिव आएगी, जैसे 26,000 चला गया, 26,000 और मेरा स्ट्राइक क्या था? 25,000। तो 26,000 माइनस 25,000, 26,000 माइनस 25,000 is equal to 1,000 profit, और instead of profit it is not an actual profit, मैंने उसमें प्रीमियम भी पे किया है। तो ये जो पॉजिटिव फिगर होगा इसे हम कहेंगे इन द मनी, शॉर्ट में ITM। सेकेंड सिनेरियो, स्पॉट माइनस स्ट्राइक अगर सेम ही रह गया, थोड़ा सा आसपास भी, आजकल अगर हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट की प्रैक्टिकल लैंग्वेज थोड़ा आसपास भी रहेगा तो हम ATM बोलते हैं। थियोरेटिकल लैंग्वेज में ATM 25,000 का अगर मैंने कॉल लिया है, 25,000 पे एक्सपायरी हो गई तो वो 0 हो गया क्योंकि वो एट द मनी हो गया। तो इसे हम कहेंगे इज इक्वल टू 0 और हम कहेंगे एट द मनी विच इज इक्वल टू ATM।
एम। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए है, यहीं पे हमारा पैसा जीरो होता है कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब 25,000 का हमारा कॉल है, मार्केट अगर 25,000 के नीचे कहीं भी एक्सपायर होता है तो पैसा जीरो होता ही होता है, तो वी से नेगेटिव। लेकिन जब हम लिखेंगे यहाँ पे, हम उसकी वैल्यू जीरो ही लिखेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी इस ग्लास में पानी है या नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नेगेटिव वाटर है। तो इन द मनी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसे हम आउट ऑफ द मनी के नाम से जानते हैं, दैट इज OTM। तो ये जो नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बेसिकली ऑप्शंस को इस तरह से समझें कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब क्या है। अब हम आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में हम क्या देखते हैं, हमारे स्ट्राइक से स्पॉट अंडरलाइन करंट मार्केट प्राइस नीचे जाए, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस नीचे जाए, तब हमें प्रॉफिट आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्राइक माइनस स्पॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, which is equal to ITM in the money. Strike minus spot is equal to 0 at the money ATM. Strike minus spot equal to negative, again 0 is OTM out of the money. अब इसी चीज को मैं आपको NSE इंडिया की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ और वहां पे दिखाती हूँ कि स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। तो फ्रेंड्स, ये है NSE इंडिया। आप टाइप भी कर सकते हैं NSE इंडिया ऑप्शन चेन, ये पेज आकर ओपन होगा। ये साइड कॉल, राइट। अभी ये देखिए स्ट्राइक, तो ये सारे जो है 50 के डिफरेंस पे स्ट्राइक चल रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है ऑप्शन चेन में, हम धीरे धीरे करके सबको समझेंगे। आज मैं जो बता रही हूँ सिर्फ एकदम बेसिक वे में बता रही हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये देखिए 25 की लॉट साइज है और मल्टीपल्स ऑफ 25 है। कैन यू सी, कॉल साइड, पुट साइड 25, मल्टीपल्स ऑफ 25 है। ये जो आप बिड आस्क प्राइस देख रहे हैं या LTP देख रहे हैं, ये है प्रीमियम। बिड प्राइस में हम सेल कर सकते हैं, आस्क प्राइस में हम बाय कर सकते हैं। और ये प्रीमियम पुट साइड में, ये बिड, ये आस्क, अगेन सेम थिंग, ये प्राइस में हम सेल कर सकते हैं, ये प्राइस में हम बाय करते हैं। बिड और आस्क, ये प्रीमियम हो गया। यहां तक जो मैंने अभी आपको समझाया, तो अगर मुझे कॉल बाय करना है, लेट अस से 25,000 का, तो 25,000 का कॉल इस वक्त, इसकी जो LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यहाँ पे वो है 63 रुपीज। तो 63 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, अगर मैंने एक लॉट लिया है मतलब 25, तो 63 इंटू 25 इसका पैसा मुझे देना पड़ेगा। अगर मैंने पुट लिया है, लेटेस्ट से मुझे लगता है कि मार्केट 24,500 के नीचे जाएगा। जब मैं ऐसा कह रही हूँ कि मुझे लगता है, ये जो मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ, इसमें मैं कहीं पे कोई भी एडवाइस नहीं दे रही हूँ, कोई अपना व्यू नहीं दे रही हूं। मैं ये प्योर ऐसा बता रही हूं कि लेटेस्ट से कि मुझे ऐसा लगता है, एज एन एग्जाम्पल, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगी। तो प्लीज डोंट टेक इट एज माई व्यू और माई एडवाइस, आई एम गिविंग यू अ नॉलेज। तो 24,500 के नीचे जाते हुए अगर हमको लगता है, तो हम 24,500 का कॉल बाय कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय, अगर एक लॉट लिया है तो मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लॉट लिया है तो मल्टीप्लाई बाय 50, 4 लॉट लिया है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये पेमेंट हमको एक्सचेंज को करना पड़ेगा, ब्रोकर को करना पड़ेगा। जिसको आपको ब्रोकर को करना पड़ेगा, उसके सामने वो ऑटोमेटिक सेलर को चला जाएगा, क्योंकि आपने शर्त लगाई है। किससे लगाई है? नाउ यू डोंट नो द डायरेक्ट पर्सन, यू आर इन द मार्केट। तो जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, हमने तो बाय कर लिया, लेकिन किसी और ने सेल किया होगा ना हमको, तो उसको ये प्रीमियम मिलेगा। जो कोई सेल कर रहा है, तो सामने कोई तो बायर होगा। अगर मान लो मैं सेल कर रही हूं, तो सामने कोई तो बायर होगा, तो वो हमको पैसा देगा। इस तरह से इसकी पूरी वर्किंग होती है। ये हो गया एक बेसिक। आपने एक चीज नोटिस की, ये पूरा पोर्शन व्हाइट है, ये पूरा पोर्शन ऑफ व्हाइट है। सिंपल कैलकुलेशन, दिस इज इन द मनी,
This is out of the money. White color is out of the money. Off-white color is in the money. And put side में लास्ट वाला ऑफ व्हाइट है और फर्स्ट वाला जो व्हाइट है, ये जो इतना पोर्शन है ये एट द मनी कहलाता है. दिस इज द वे वी लुक एट ऑप्शन चेन. जब हम देख रहे हैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तो ये हो गया करंट मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस, अंडरलाइन प्राइस. ये इसकी एक्सपायरी, ये है निफ्टी. यहां से हम सिलेक्ट करते हैं. अब यहां से देख सकते हैं हम ये निफ्टी, जो भी हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सिलेक्ट करना है यहां से कर सकते हैं. स्टॉक अगर सिलेक्ट करना है तो हम यहां से कर सकते हैं. और ये जो हमें एक्सपायरीज दिख रही है यहाँ पे देखिए, वीकली 12, 19, 26, सेकेंड 9, उसके बाद 30, फिर मंथली स्टार्ट हो जाती है. फिर 3 महीने के बाद जून की स्टार्ट हो जाएगी, क्वार्टरली रहेगी. फिर दिसंबर के बाद मतलब 2025 एक साल पूरा होने के बाद आपको 6 मंथली दिखाई देगी. एज ऑफ नाउ वी हैव 5 years एक्सपायरीज. 5 साल आगे तक की निफ्टी के ऑप्शंस में खरीद सकती हूँ या बेच सकती हूँ. तो इस तरह से ये ऑप्शन चेन का बेसिक है. तो फ्रेंड्स, यहां तक मैंने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर की है. इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, बाय कॉल, बाय पुट, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी. तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट. हमारे पास बायर हो गया. जब हमने कॉल बाय किया, पुट बाय किया, तो हम बायर बन गए. पक्का किसी ने हमको राइटिंग की होगी या सेलिंग की होगी. तो उस सेलिंग को हम सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग या राइटिंग, तो तीनों नाम से जाना जाता है. अब हम ये डिफरेंस देखेंगे कि बाइंग ऑप्शंस एंड राइटिंग शॉर्ट सेलिंग ऑप्शंस, इन दोनों में क्या फर्क है. सबसे पहला, एज अ बायर हम प्रीमियम पे करते हैं, तो हम लिखेंगे पे प्रीमियम. हम जो प्रीमियम पे करते हैं, किसे पे करते हैं? सेलर को. बायर प्रीमियम पे करता है तो सेलर प्रीमियम रिसीव करता है, रिसीव प्रीमियम. सेकेंड, बायर को जब प्रॉफिट होता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है. कब हो सकता है? जब मार्केट उसके फेवर में हो तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट लेस, लेस क्यों किया मैंने? जो प्रीमियम पे किया वो माइनस तो करना पड़ेगा ना. लेस प्रीमियम पेड, ये नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी थोड़ा कम लॉस भी हो सकता है. जैसे मैंने 25,000 का ऑप्शन 150 में लिया और एक्सपायरी हुई 25,100 पे, तो 50 रुपीज का तो लॉस फिर भी हो ही गया ना. अच्छा, बायर का अगर फेवर है तो क्या वो राइटर के लिए अगेंस्ट में रहेगा, उसके अनफेवर में रहेगा या अगेंस्ट में रहेगा? तो राइटर का क्या होगा? उनको अनलिमिटेड लॉस लेस प्रीमियम रिसीव्ड. बायर के अगेंस्ट में है तो बायर को कितना लॉस होगा? मैक्सिमम ओनली अप टू प्रीमियम. तो अगर बायर के अगेंस्ट में हुआ तो क्या होगा? सेलर के राइटर के फेवर में होगा. कितना होगा? जितना बायर का लॉस हुआ है वो ही सेलर का प्रॉफिट होगा. तो मैक्सिमम ओनली अप टू प्रीमियम. ओके, यहां तक ये एक बेसिक फंडा क्लियर हो गया. तो जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है, जो सेलर का प्रॉफिट है वो बायर का लॉस है. बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड तो सेलर का लॉस अनलिमिटेड. बायर का लॉस लिमिटेड ओनली अप टू प्रीमियम, तो सेलर का प्रॉफिट ओनली अप टू प्रीमियम. भाई शर्त लगाई थी, हार गई, अगर हारोगे तो कितना नुकसान होगा? जितने की शर्त लगाई थी. सिंपल रूल है. तो बायर को उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, तो राइटर को उससे ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता. बाकी जो फॉर्मूला मैंने बताया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक कॉल के लिए और पुट के लिए स्ट्राइक माइनस स्पॉट, वो सब एज इट इज रहेगा. खाली उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, यहां पर हम सीरीज 1 फिनिश करते हैं. विल मीट यू नेक्स्ट इन सीरीज 2. नमस्ते.